आदाब, गुड इवनिंग। विधि शर्मा's महफिल लॉकडाउन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे लेजेंड हैं, आज के जो हमारे लेजेंडरी गेस्ट हैं, उनके नाम में ही सुर है। जैसे कहा जाता है ना, सुरों के ईश। तो जी हाँ, उनका नाम है पद्मश्री सुरेश वाडकर जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महफिल लॉकडाउन में। धन्यवाद हम धन्यवाद आपको विधि जी। नहीं बता सकते कि हम कितने खुश और कितने कितने ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आपने इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम की कितनी शोभा बढ़ा दी है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने इस प्रोग्राम का नाम बड़ा अच्छा रखा है, जी महफिले लॉकडाउन। जी जी इस कोरोना कोविड के बहुत ही भयानक संकट के समय में जी इस तरह ही अभी लोगों को मिला जा सकता है। बिल्कुल। और मैं मेरे सारे भारतवासियों को यही कहूँगा कि इसको डट के इसका सामना करना है, घबराना नहीं है। और जो हमारे प्रिय पंतप्रधान जी ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको पालन करेंगे तो आपका बचाव होगा ही। जी और जी अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, अपनों के साथ रहिए, और जिस तरह भी जिंदगी का आप मजा ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करिए। वाह वाह, बहुत ही सुंदर विचार है आपका। और हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया, इसके पीछे यही एक मोटिव था कि हम अ, अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए, लेजेंड्स के ज़रिए लोगों तक ये संदेश पहुंचा सके कि आप लॉकडाउन में, और स्पेशली कलाकार लोग, क्योंकि हमारा जो काम है वो यही है कि हम अपने ऑडियंस के साथ में जुड़ना चाहते हैं हमेशा। तो इस तरीके से ही हम जुड़ पा रहे हैं। अभी हम आपने स्टेज पर नहीं जा पा रहे हैं या ऑडिटोरियम में नहीं परफॉर्मेंसेस कर पा रहे, जो एक बहुत ही मुश्किल बात है। तो बहुत अच्छा लगा आप कैसे शब्द सुन के, बहुत ही एक पॉजिटिव हमें एनर्जी मिल गई एकदम से कि हम ऐसा प्रयास अपना करते रहे और आपका हमें प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, इसमें सपोर्ट मिलता रहे। सुरेश जी, आपने अपनी जर्नी जो है संगीत की, वो 4 साल की उम्र से शुरू की। चार चार या महज 5 साल की उम्र से आपने गाना शुरू कर दिया था। और ऐसा भी हमने सुना है कि आप जो सिखाते थे उन्हीं का कोई बंदिश, सुनी हुई बंदिश जो वो सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, वही बंदिश आपने सरगम और तानों के साथ सुना दी एक बार ऐसे ही, और सब हैरान हो गए। और फिर आपकी जो म्यूजिक की ट्रेनिंग थी वो इतनी छोटी उम्र में शुरू हो गई थी। जी 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 एक्चुअली मैं बॉम्बे का जो मिल एरिया है जहाँ पर जी बहुत सारी कपड़ा मिले हैं, जी जी मेरा जन्म वहाँ का है। डीलाइल रोड उसका नाम है। जी तो मेरे फादर को काफ़ी शौक था, मगर उनकी इलनेस की वजह से बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाए वो। नहीं कर पाए। जी जी मगर जो उनको सिखाने के लिए सांगली एक जगह है महाराष्ट्र में, जी वहाँ से आते थे पंडित पार्श्वनाथ डिग्रजकर। जी तो ये लोग सब सीखते थे उनसे, तो कान पे पड़ता था रोज संगीत। और मुझे मेरे ख्याल से मुझे मेरा पिकअप बहुत अच्छा है। वाह। तो उनकी सारी चीजें मैं रोज सुनता था। और कभी कभी जाके तबले को हाथ लगाता था तो वाह। डांट पड़ती थी, क्या तबले को हाथ मत लगाओ, इस तरह का। मगर एक दिन मैं वैसे बाहर बेंच बजा के गा रहा था, उनकी वो बंदिश गा रहा था मैं। तो उन्होंने अंदर बुलाया, तो बोले तुमको किसने सिखाया ये? कैसे कैसे? मैंने कहा कि आपका सुन के मैं ये गा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं बजाता हूँ तुम्हारे साथ, तुम गाओ। वाह तो वाह। मैंने वो बंदिश और ताने सरगम सब गा के उनको सुनाया। वो इतने खुश हो गए, मेरे फादर को कहा कि इसको गाना सिखाना चाहिए। वाह वाह। तो मेरे फादर भी बहुत खुश हो गए।
जी उनको जी लगा जी कि मेरा बच्चा गा सकता है। जी। तो बहुत अच्छी बंदिश थी वो। भीम पलासी क्या बात। कवन बताए ए शाम, कवन बताए वाह। ए शाम, हो चली जात मथुरा हाँ, नगरी मो, वाह वाह। मिलन को श्याम धाम, कवन हाँ, बता। ये बंदिश थी उसकी। वाह वाह वाह। तो इसको वाह। मैंने ताने वगैरह उनकी सारी जो सिखाई थी उन्होंने, जी सब गा दी मैंने। जी। और उस दिन से मेरा सीखना शुरू हुआ। सीखना शुरू कर। मैं 4 साढ़े 4 साल का था। जी जी। और उसके बाद फिर ऐसा भी वक्त आया कि जब आपने अ, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो थी अपनी फॉर्मल म्यूजिक की ट्रेनिंग जो थी, जी वो आचार्य जियालाल वसंत जी से आपने जी शुरू जी की। और आचार्य जी ने आपको पूरा जैसे अपने बेटे की तरह से स्कूलिंग भी। और बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं जी उनके पास कोई 8 साढ़े 8 साल की 9 साल की उम्र में आया था। जी जी और हमारे फैमिली डॉक्टर ने मेरे को उनके पास भेजा था। जी जी। तो तब से लेके आज तक वाह मैं उन्हीं के साए में जी रहा हूँ। वाह 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 वाह। अब उनकी जगह हमारी बड़ी बहन, उनकी बड़ी बेटी जी प्रेम वसंत जी 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 का साया हमारे ऊपर है। जी जी। और उनकी जो परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा हम लोगों ने आगे चलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आजीवासन नाम से सब लोगों को मालूम है, इंडिया में, इंडिया के बाहर। जी जी। तो काम कर रहे हैं अपने फील्ड में संगीत का प्रचार प्रसार करने का। बहुत ही सुंदर। और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा हम लोग आए थे आपके गुरुकुल में, और आप उस समय अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, जी शास्त्रीय जी जी संगीत सिखा रहे जी थे। फिटनेस रहे, हमने सुना आपको बहुत देर आपने सिखाया क्लासिकल म्यूजिक, और सारे बच्चे इतने अच्छे से सीख रहे थे। तो दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि सुरेश जी का जो ये इंस्टीट्यूट है, इसकी एक ब्रांच इन्होंने न्यू जर्सी में, यूएस में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जी। वहाँ न्यू पे। जर्सी, दुबई जी जी में हमने शुरू की है। जी। और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे। आप भी तो खुद इतना अच्छा गाती हैं विधि जी। जी जी। उस वक्त मैं आपका भी गाना सुना था। और जी। आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सुंदर गाती हैं आप। थैंक यू सो मच। मुझे आज तो इतना अच्छा लग रहा है, और मेरा एक ड्रीम कम ट्रू है कि इस तरीके से आपसे बात हो पा रही है। हम आपका जर्नी के बारे में आपसे संगीत भी सुन रहे हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आपके जब ये मुझे, मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो, आपने प्लेबैक सिंगिंग में, आप ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने बहुत सारे, मतलब करीब करीब सारे ही म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, और जी जी। उसके साथ साथ संगीत के इस धरोहर को भी इतने अच्छे से आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी तो जी। ये बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया इतने सालों से? एक्चुअली कोई चीज करनी हो तो समय जो है वो निकालने से मिलता है। वाह। अगर आप सोच लें जी कि ये हमने करना है, जी। तो वो ऊपर वाले के और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो सकता है। वाह वाह। और हम लोगों ने यही सोचा कि कहाँ से, मेरे गुरुजी कश्मीर से आए थे, जी जम्मू कश्मीर से। जी जी जी। और हम बच्चों को किसी भी लालच के बिना वाह
गाना सिखाया उन्होंने। ऐसे लाखों बच्चे बच्चे हैं जी जी। और मेरी तरह के, और अपने पैरों पे खड़ा किया उन्होंने। वाह वाह। तो ऐसे सदगुरु, और इतना फकीराना उनका स्वभाव था वाह वाह। कि उन्होंने संगीत के साथ अपने पास जो कुछ है वो अपने शिष्यों में दिया है, बांटा है उन्होंने। वाह। तो जी ऐसे सदगुरु कहाँ से मिल सकते हैं? इस जमाने में तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं उनकी जो उन्होंने जो लगाया हुआ पौधा है जी उसको हम जी लोग जी क्यों नहीं सींचे और बड़ा करें? जी जी। तो इस विचार के साथ हम लोग शुरू हो गए थे। वाह। और अभी भी मेरे यहाँ पर हजारों बच्चे सीखते हैं गाना जी यहाँ पे, जी फॉरेन कंट्रीज में। जी और जी अभी जी। तो बहुत सहूलियत हुई, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं कि हम्म। ऑनलाइन गाना बजाना सिखाया क्लासेस। जाता है। जी 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 थोड़ा जी। सा टेक्निकल, थोड़ा सा स्लैग है, मगर वो डे बाय डे ठीक हो जाएगा। वो बेटर होता वो जाएगा। भी दो चार बिल्कुल। सेकंड डिले हो जाता है। जी। तो ये इट मेरे इज ख्याल भी। एज गुड एज वन टू वन। आप करेक्ट सामने बैठ के सीख रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है, आशीर्वाद है, बिल्कुल जिन्होंने भी बिल्कुल। इसको इजाद किया है। बहुत बड़ा वरदान है और हम बहुत बड़ा उसको वरदान है। बहुत अच्छे से अभी अभी इसी समय और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। आपको जी बताऊं कि इतने प्यार से और इतनी डिवोशन से बच्चे वाह। ऑनलाइन भी सीखते हैं। जी 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 जी। और बराबर अपने टाइम पे अमेरिका में, हम्म हम्म दुबई हम्म में, लंदन में, वाह ऑस्ट्रेलिया में वाह वाह। अपने अपने टाइमों पे आके, और मेरे भी जितने भी मेरे वक्त के जो भी मेरे गुरु भाई बहन हैं जी जी एज ए जी। टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं। वाह। जी मेरी बड़ी दीदी प्रेम, जी जी मेरी वाइफ पद्मा, मेरी जी। बड़ी बेटी पता जी। अनन्या, वाह हम लोग सब सिखाते हैं अपने अपने टाइम पे। वाह। बहुत बहुत ही सुंदर। मुझे हमें एक चीज़ ये समझना चाहते हैं हम कि संगीत सीखना जितना ज़रूरी है, संगीत सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। संगीत आप सीखते भी हैं, जी। आपका अपना सेल्फ रियाज भी होता है, हम्म। मगर अगर आप उसी समय में जी। अगर आप किसी को सिखाएंगे हम्म। तो आपका डबल रियाज हो जाता है। जी। और गाना बजाना विधि जी ऐसी ऐसी एक नेमत है, हम्म। उस सिखाते वक्त आप भी अपने शिष्यों से सीखते रहते हैं। वाह 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 वाह। उसने कभी बेसाख्ता की हुई जो गलती है वो आपके कान पे पड़ती है और आपको आपके दिमाग में प्रकाश सा हो जाता है कि अरे ये फ्रेज ऐसी भी हो सकती है यार। ऐसे में। क्या बात क्या बात। और ये इस राग में बहुत अच्छे से सज रही है। सच रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, उसमें वाह। वो मिलन उसका बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप ये देने और लेने की, दोनों की, क्या बात है। गिव एंड टेक की ये प्रक्रिया है, परंपरा है, प्रक्रिया परंपरा है। है। जी और जी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। हम लोग सिखाते वक्त अपनी भी खामियां जो है, देखिए एक चीज आपको 2 बार 3 बार बतानी पड़ी जी जी तो जी। उस चीज की वो जो बताते हैं आप, उसकी इंट्रिकेसीज आपको और ओपन होती जाती है। क्या बात। आपको उसमें और भी नुक्ते जो है वो दिखते वो जाते दिखते हैं। हैं। क्या बात है। नए रास्ते खुलते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या कला बात। ऐसी है, वाह। ये कला ऐसी है, जी। अगर आपने इसको जोर से प्यार की झप्पी मारी तो वो आपसे भी ज्यादा जोर की झप्पी आपको मारता है। वाह वाह वाह। अदरवाइज वो सैराब की तरह होता है, आपको दूर से वो पानी जी। लगता है, हाथ से छूट जाता है। हाथ से निकल छूट भी जाता जाता है। है। जी तो जी। गुरुजी मेरे हमेशा कहा बहुत अच्छा। करते थे वाह वाह। कि गाना हमेशा तुमसे, जो भगवान ने तुमको दिया है
वो तुम्हारा और गाने का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे जीवन तक, तुम्हारी जिंदगी तक उतना ही डिस्टेंस रहता है। वाह आप हमेशा कोशिश उसके पास जाने की करते हो, उसमें आपकी तैयारी हो जाती है। वाह वाह। मगर जिस दिन आपको लगता है जी। कि मैंने पा लिया है, उस वक्त आपका जाने का टाइम आ जाता है। क्या बात। और ये वाह। इतनी ऊंची कला है, जी इतनी विकट कला है ये। जी जी। उसमें जब तक आप उतरते नहीं जाओगे हम्म, तब तक उसकी गहराई पता ही नहीं चलती आपको। ये वो नहीं है जो आपने एडेसिव टे सॉल्यूशन लगा के कोई चीज चिपकानी है, नहीं। हम्म, वो तो माया खत्म हो जाएगी तो गिर जाएगा। वाह, ये ऐसी कला है जिसके, अगर गाने वाला आदमी है तो उसके गले में हर सुर का खड्डा बनना चाहिए। वाह वाह। अगर आपने गंधार लगाना है तो गंधार के खड्डे में ही इसी में आपको गिरे। गिरना है। इसी में गिरे। ना क्या आपने बात। वो न, उसके कॉर्नर पे रहना है, ना तट पे रहना है, हाँ, आपने गिरना है बीच में। गुड। क्या बात है। तभी आपका रियाज हो गया, ऐसा समझेंगे। वाह 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 वाह। और ये बहुत बहुत कठिन चीज है। जी जब तक आदमी उसको करता नहीं तब तक उसको पता नहीं चलता। जी जी। संगीत की इतनी सारी एलिमेंट्स हैं, इतने अनगिनत एलिमेंट्स हैं। और मुझे याद है कि उस समय जब आप क्लास ले रहे थे स्टूडेंट्स की, तो आलाप में आकार आकार जो हम गाते हैं उसमें मुंह कितना खुला होना चाहिए, ये भी आप अपने बच्चों को उस समय सिखा रहे थे। ये हमने सीखा, आपसे ही सीखा कि जैसे पूछते हैं आप कैसे हैं और आप कैसे हैं, तो दोनों में कितना फर्क है, कितना अंतर है, उसके बात का असर ही उसमें जो है बदल जाता है। करेक्ट। आकार लगाने के अलग अलग प्रकार है। जी और जी। समझो, हमारे पटियाला घराने में भी आकार जो होता है ये कभी कभी आकार वाली कोई वर्ड है, जी वो बोलने के लिए ही उसका प्रयोग ज्यादा, और आपको मदद हो जाती है उसकी। जी मगर जी। हर गाना उतने आकार से नहीं गाया जाता है। जी। स्पेशली सुगम संगीत जो है, हम्म। वो हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको हमेशा होश में रहना बहुत जरूरी होता है गाते वक्त, कि क्या आप बात। क्लासिकल गा रहे हो, क्या बात। आप भजन गा रहे हो, या आप गजल गा रहे हो, या आप फोक गा रहे हो, जी जी। ये मिक्स नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म, बिल्कुल। गजल गाते वक्त सरगमे भी मार रहे हैं, ताने भी मार रहे हैं। अरे ये किसने, ये तो कोई ठीक नहीं है बात। आपकी तैयारी जो है, फिर आपको अगर दिखानी है तो आप कोई क्लासिकल। रागदारी करिए, आप जी। राग गायन करिए। अगर गजल गानी है तो उसका कायदा कानून है, और उसका कायदा कानून है ही है। जी। मैं इसी पे ही आने वाली थी। आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही, जो हमने पहले भी इस महफिल में और आर्टिस्ट से भी इसके विषय में पूछा था कि गज़ल गायकी में क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो है हमें लगता है कि ये इसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है हम्म कि तैयारी, संगीत की तैयारी हम्म। वो रियाज के समय है, पर जब हम गजल गा रहे हैं तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, इसके इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब देखिए, जो हम लोगों ने मेरे गुरुजी से सीखा हुआ है, या हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, जी जी। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स मेरे मेरी जिंदगी में आए, मुझे उन्होंने गवाया और बहुत खूबसूरत गाने दिए। तो जगहें भी जो लेनी होती है हाँ। सुगम संगीत में, वो भी भजन में कौन सी होनी चाहिए, वाह वाह। गजल में कौन सी होनी चाहिए,
क्या जैसे बात। होते हैं ना कि खाने में बहुत ज्यादा नमक और मिर्च पड़ गई, तो हो सकता है आप एक आध दूसरी गराई खाएं, मगर उसमें जी माफक या करेक्ट अगर नमक मिर्च पड़ा तो वो चीज बहुत खाते वक्त बड़ी खूबसूरत लगती है और बिल्कुल टेस्टी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही गाने में है कि आपने क्लासिकल गाते वक्त तो आपको सोचने का भी बड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि जी ख्याल अपना पेश करना होता है। जी। तो ख्याल गायकी में आपको वक्त भी बहुत समय मिलता है है, बीच में। समय होता है बिल्कुल। आपने हो सकता है आपने नेक्स्ट फ्रेज क्या करनी है हम्म। वो आपको बीच वाले अंश में आप बिल्कुल सोच सकते हो। सोच सकते हैं। सुगम संगीत में इतना वक्त नहीं होता है, स्पेशली जी। फिल्म गानों में। एक तो जी। उसका ड्यूरेशन 3 साढ़े 3 मिनट का होता मिनट है। में। जी जी जी। उसमें आपने जो भी आपका बेस्ट है हम्म। वो आपने देना होता है। जी। और आप फिल्म गाने में बहुत ज्यादा मुर्कियां अगर मारी तो वो गाना बहुत बेचैन कर देता है। वाह गाने में बेचैनी नहीं आनी चाहिए, गाने में वाह वाह समाधि आनी चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए बंदे को। वाह। फिर वो फिल्म का गाना हो, क्या बात है। क्लासिकल सिंगिंग हो, गजल गाते वक्त, और सबसे इम्पोर्टेंट है सुर का स्वाद लेना। वाह, और वो क्लासिकल से ही पॉसिबल है। क्या। आपकी जो बेसिक जो आपकी जो सीख है वो जी क्लासिकल की होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि कहाँ आपने न्यास करके उस सुर का मजा लेना है। देखिए आप खुद को अगर कमरे में बंद करके 1 साल भर तानों का रियाज करें या जगहों का रियाज करें हम्म। तो आप पूरा हारमोनियम भी जा सकते हो। वाह, मगर उस वक्त कोई ऐसे सादा सा गाना आपको मिले तो आपसे हम्म। गाया नहीं जाएगा। जी जी। क्योंकि गला भी वो जो जवान घोड़ा होता है ना वैसे ही होता है। वो इधर दौड़ने की कोशिश करेगा, उधर दौड़ने की कोशिश करेगा, हम्म। हम्म। मगर वो जो एक टांग पे खड़ा होके जो तपश्चर्या करनी होती है क्या बात है। वो नहीं। वो है सुर स्वाद करना। वाह वाह। आप देखिए योगा में भी जी एक पैर पे जब आपके इंस्ट्रक्टर जो खड़े करने की कोशिश करते हैं जी जी। तो खाली 10 सेकंड के लिए भी खड़े होने के लिए आपको कम से कम 2 महीने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है। तो जी। बहुत बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि हर गवैये को इसका भी होश रहना चाहिए, इसका इसका भी ध्यान रहना चाहिए कि मैंने कहाँ गाना बंद करना है और कहाँ शुरू करना है। वाह वाह। क्या बात है। गुरु मंत्र और है मैंने ये। हाँ और ये ये गुरु कहाँ मंत्र। कहाँ आपने रोकना है। जी। और मैंने यहाँ आके इस सुर पे रुकने से हम्म। जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा, जी जी ये सारी इन ये सारी इकट्ठी हैं चीजें जी। कि मैंने एक फ्रेज को स्पीड क्या देनी है, किस नोट पे ज्यादा मैंने रुकना है, जी। जिससे इसका भी रियाज आप कर सकते हो। हम्म। द द द आप समझते हैं? हम्म। वाह। इसका मजा अलग है। द ये आपको जल्दी है। जी। और तो ये हमने ये मैंने मेरी
सरस्वती माँ लता भाई मंगेशकर से सीखा है, हम्म, मेरे गुरुजी से सीखा है। जी जी। क्योंकि गाने को हर गाने को पूरा जो आकार होता है वो पूरा भर के कैसे गाऊं मैं, वाह 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 ये भी गायकी में एक वाह। है। क्योंकि कोई भी कोना आपको कमजोर या खाली नहीं दिखना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है। क्या हमें मुझे ये बात याद आई क्योंकि आपने लता दीदी का नाम लिया, तो वो तो मुझे लगता है कि सच में सच बात है ये कि वो माँ सरस्वती का ही एक रूप है, माँ सरस्वती साक्षात हैं। और मुझे ये याद है कि उस समय क्लास में आपने लता जी के गाने से एंड किया था, मैं तो तुम संग, नैन लगा के हार गई सजना। और खास बात यह है कि वो मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन है और आपको सुर श्रृंगार कंपटीशन में मदन मोहन अवार्ड मिला था। जी 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 जी, उनके जी हाथ से ही मिला था। जी जी जी। तो उसके बाद में रविंद्र जैन साहब ने आपको फिल्मों में ब्रेक जी दिया जी जी और पहली फिल्म आपकी पहेली थी। और जी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि पहली फिल्म ये जो सुरेश जी ने जिस फिल्म में डेब्यू किया उसमें सारे गाने, पहेली पिक्चर के सारे गाने सुरेश जी से गवाए गए। और उसमें एक गाना ऐसा था जो आपका बहुत सुपर डुपर हिट रहा, टापुर टुपुर वाला जो था, करेक्ट फोक करेक्ट। सॉन्ग। जी जी जी। और सुरेश जी आपकी बहुत फरमाइशें आ रही हैं तो मैं जल्दी अच्छा। जल्दी फरमाइशों पे चलती हूँ। जी 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 जयदेव साहब की एक गजल, सीने में जलन, जी 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 वो आपकी वो भी मेरे ख्याल में नेक्स्ट फिल्म वही थी जिसमें आपने जी जी, प्लेबैक उन्हीं किया दिनों था। की थी ये फिल्म। जी जी जी। तो अगर और हमें आप लोगों ने बहुत पसंद की, स्पेशली नॉर्थ साइड में जी ये गजल बहुत मकबूल हुई थी। जी जी जी, लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया था। बहुत पसंद तो किया, मैं आपको बहुत पसंद। सुनाता हूँ वो थोड़ी सी। जरूर जरूर, हाँ। प्लीज जरूर सुनिए। सीने में जलन, वाह आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा हाँ, क्यों क्या बात है, है, वाह वाह दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, वाह वाह। पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों क्या बात, है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वाह 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 वाह, दिल नहीं कर रहा था कि आप रुके। लग रहा थैंक था यू। हम सुनते जाए। अ, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने क्लासिकल की पूर्णतया से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जैसे आप कमर्शियल बॉलीवुड में सिंगिंग के लिए भी करियर परस्यू करना शुरू किया, तो ये कहा जाता है कि वर्सेटैलिटी डेवलप करनी चाहिए या वर्सेटाइल होना चाहिए प्लेबैक सिंगिंग में। तो उसके लिए क्या, कैसे कैसे डेवलप किया जा सकता है? हर चीज का निचोड़ जो है वो ये है कि क्लासिकल इज मस्ट। जी क्लासिकल सीखना हर गाने वाले को बहुत ज्यादा जी एसेंशियल है। उसके बिना, जैसे मैंने आपको कहा ना,
आपके गले में सोज, ठहराव, तैयारी ये आ नहीं सकती। और उसके बाद आपको लाइट म्यूजिक भी बहुत सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों का, क्योंकि मेरी दृष्टि से मेरे गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि, और ये बात सही है, कि सबसे ज्यादा कठिन काम है सुगम संगीत गाना, लाइट म्यूजिक गाना, फिल्म संगीत गाना, क्योंकि उसमें आपको वक्त कम मिलता है, जिसमें आपने आपका बेस देना होता है। देना है क्लासिकल में जैसे आपको कहा ना मैंने कि आपको जी। वक्त भी होता है बीच में सोचने का, जी जी जी। करने का। और कभी कभी हमारे इधर एक ये भी कि आज आज जरा पंडित जी की या खान साहब की आज जरा मूड जमने में टाइम लग गया, ऐसे हमारे सुगम सुगम संगीत या फिल्मी म्यूजिक में चांस नहीं मिलता। नहीं मिलता जी जी। आपको कंडक्टर ने उंगलियां दिखाई 1 2 3 4, तो उधर ही सुर लगना चाहिए, क्या बात आपके शब्द करेक्ट निकलने चाहिए, आपने मूड अच्छे से उस गाने के लिरिक्स के हिसाब से करना चाहिए। तो थिएटर में पिक्चराइज में क्या दिखाने वाले हैं उस मूड को उसको भी आपने गाना है। इमेजिन। वाह। तो सारी चीजें इकट्ठी आपने देनी है। तो मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि सबसे ज्यादा बेटा तो तुम्हारा फिल्म म्यूजिक सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल काम। जी जी। और आपको वक्त नहीं मिलता है सोचने का। आपको कंडक्टर ने टाइम दे दिया तो आपने करेक्ट शुरू करना चाहिए। क्या बात, क्या बात। वाह। आपके कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, कई मतलब कहूँ तो शंकर जयकिशन साहब से लेके आर डी बर्मन साहब से लेके जी, जी। सभी जितने उस टाइम के और आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आपने तकरीबन सभी के साथ, और इवन मराठी फिल्मों में भी जो मराठी म्यूजिक कंपोजर्स रहे, सुधीर फड़के साहब जी हुए या हृदयनाथ मंगेशकर जी हुए। जी, जी। तो एक फरमाइश मुझे एक हृदयनाथ मंगेशकर जी की एक गजल सुरमई शाम इस तरह आए, अच्छा। उसकी फरमाइश आ रही है, तो हमें प्लीज। एक्चुअली उस गाने का किस्सा ऐसा है कि वो गाना पहले मराठी की फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था। क्या बात। और हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनको मैं बहुत प्यार से मामा जी कहता हूँ, क्योंकि बाकी सारी उनकी बहनें मेरी माताएं माँ हैं, है, माँ है। क्योंकि मुझे बेटों जैसा ही प्यार क्या दिया है बात, सबने। क्या बात। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे करियर के ऊपर भी इन सब भाई बहनों का बहुत आशीर्वाद रहा है, अभी भी है। तो मुझे मामा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, और उसमें से एक ये मराठी में गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था, जी जी। मगर वो फिल्म बन नहीं पाई। तो मैं हमेशा उनसे शिकायत करता था कि मामा साहब ये गाना कहीं ना कहीं तो देना चाहिए हमको। तो वो भी बोलते थे बहुत अच्छा गाना है यार, क्योंकि मराठी में भी वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की थी उस गाने को गाने की। वाह वाह वाह। तो अल्टीमेटली लेकिन दीदी अपनी फिल्म बना रही थी, लेकिन जी उसके जी लिए इस गाने को फिर उन्होंने यूज किया और जी। बहुत पसंद किया लोगों ने। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। जरूर जरूर जरूर। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं वाह। जिस तरह साए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम।
इस तरह वाह वाह सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। वाह 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 ये से गाना हमेशा रिकॉर्ड जब हो रहा था जी तो मॉनिटर रूम में सामने लता जी बैठी हुई थी दीदी बैठी थी जी और मैं इतना घबराया हुआ था और मैं मन में सोच रहा था अब ये बोलने वाली बात नहीं हो रही कब जाएंगी कब जाएंगी कब जाएंगी। तो फिर अच्छे से रिहर्सल होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मैं जाती हूँ। तो जाते वक्त सिंगर्स बूथ में आई जी और फिर मैंने नमस्कार किया। मैंने बोला आप बैठिए ना ऐसा मत। उनकी नहीं नहीं मैं जाती हूँ खाली एक ही काम कर ले। तो मैं गा रहा था वो सांस लेते हैं ओपन गा रहा था सांस लेते हैं। तो उन्होंने कहा खाली खाली इसको ऐसा कर सांस हाँ जैसे सांस लेते हैं ना सांस लेते हैं। अब वाह वाह बताइए मुझे वो वाह गाने वाह का पूरा मूड ही चेंज हो गया था। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब तो ये है क्या हमारे बात जो है बुजुर्ग हैं जी 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 उनका एक्सपीरियंस जो है और शब्दों को कैसे पेश करना कैसे खेलना उनके साथ। जी जी उन्होंने एक ही है कि उन्होंने हमेशा कहा कि सुरेश हमेशा याद करो जब भी गाते हो तो म्यूजिक डायरेक्टर उस गाने में साउंड करना चाहिए। क्या बात है वाह म्यूजिक डायरेक्टर का भास होना चाहिए जब तुम गा रहे हो। तुम वाह इतना उसको आवाज अपनी हो तुम्हारी मगर हम्म। भास ऐसे होना चाहिए कि वो संगीतकार गा रहा है। वाह वाह और आप वाह उनको देखिए उनके गानों को देखिए जी उनकी जो खूबी है जो मैंने मार्क की है हम्म वो पूरा म्यूजिक डायरेक्टर को गाते आती है ऊपर से लेके म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एंड में कहीं पे वो ऐसी जगह बना लेती हैं वहां हम्म। पे एज ए सिग्नेचर कोई ऐसी चीज गा जाती हैं वाह वाह जैसे जी को सिंगर या संगीतकार दोनों उसको सोच ही नहीं सकते। क्या बात उनके जी सपने में भी नहीं आया होता है वो जी वो एक से अपना साइन साइन करने छाप के लिए। छोड़ना जी और यही है लता मंगेशकर जी क्या बात है वाह क्योंकि सादगी उनके गाने में भी वाह मगर परमेश्वर का आभास होना हम्म भगवान के दर्शन करना गाने में ये खाली उनके गाने में ही मैंने देखा हुआ। जी 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 अनडाउटेडली कोई ऐसी और कोई बात दीदी से जुड़ी जो आप हमसे शेयर करना चाहे कोई और ऐसा एक्सपीरियंस। बहुत मुझे तो बड़ा भाग्यशाली हूँ उनके साथ सारी दुनिया में प्रोग्राम्स करने के जी लिए आपने मैं गया कॉन्सर्ट्स हूँ भी किए हैं उनके उनके साथ साथ बहुत बार गीत की सत्संग रिकॉर्डिंग्स भी हुआ है। आपने और क्या हाँ बात और रिकॉर्डिंग्स तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनको गाड़ी में आते जाते देखते थे हम लोग बचपन में हाँ, कि इनके साथ कभी मुलाकात होगी या उनके साथ खड़े होके कभी गाने का मौका मिले। आप मुझे बताइए मेरे मदर फादर ने कितना पुण्य किया होगा जो ये मुझे जी नसीब हुआ है। सब जी सब वो हैं आशा जी हैं किशोर दा हैं रफ़ी साहब हैं मन्ना दा हैं जी महेंद्र कपूर साहब हैं। पर आज हमें लगता है कि हम भी बहुत ब्लेस्ड है और हमारे माता पिता ने भी बहुत पुण्य किया है कि हमें आपके साथ ऐसी बातें अरे आपसे अरे इतनी बातें सीखने बड़े की चांस बड़े मिल रहा है धन्यवाद इतना आपके। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और हमारे इतने सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं कलाकार स्टूडेंट्स ऑफ म्यूजिक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं और आपकी जो ये सारी बातें हैं वो एक तरीके से हमें इतनी अच्छी दिशा दे रही है। तो कोई लाइव कॉन्सर्ट में दीदी के साथ का कोई किस्सा या कुछ एक्सपीरियंस हमें बताइए प्लीज। ऐसे बहुत वो देखिए बहुत बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं जिसकी वजह से अम, उनके शोज की बहुत सारी रिहर्सल्स होती है। जी जी तो एक बार का वाकया है कि
मैं मुझे जरा जल्दी मुझे जर्मनी जाना था। तो मैं उनसे थोड़ा सा लास्ट के 2-3 रिहर्सल्स में नहीं अटेंड कर पा रहा था। जी जी। तो मुझे खाली एक ही चीज उन्होंने कही कि सुरेश, अगर तुम्हारा जर्मनी जाना पोस्टपोन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना क्या विदाउट रिहर्सल्स कभी कभी स्टेज पे बहुत गड़बड़ हो जाती। तो मैं तुमको कहती हूँ कि तुम्हारा जर्मनी जाना पोस्टपोन करो। आप बताइए, मतलब क्या इतने बात। क्या क्या उन्होंने ब्लंटली मुझे, हो सकता था वो कह देती कि नहीं ऐसा मत करो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम में जाने के लिए तुम्हारा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जी 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 प्रोफेशनल बात लगी। जी जी। तो मैंने पोस्टपोन कर दिया था। और उसी शो, उसी दौरान शो एक एम्स्टर्डम में शो हो रहा था, और मेरी एंट्री होती थी उनके बाद, उनके 4-5 गाने होने के बाद मेरी एंट्री होती थी। तो मैं स्टेज पे आता था, मैं हूँ प्रेम रोगी गाता था, उसके इमीडिएटली बाद मैं सीने में जलन गाता था। तो वो अंदर जाके चेंज करके हमेशा मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मैं जब सुरमई क्या सीने में जलन जब गाने लगता था तो वो विंग में आके खड़ी होती थी और गाना सुनती थी वो। देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ क्या बात है। कि स्वर सरस्वती लताबाई मंगेशकर जी। फटाक से चेंज करके आके विंग में खड़ी होती थी। तो गाते गाते मुखड़ा गाया मैंने, और इन बिटवीन मैं जस्ट म्यूजिशियन को एक देखने जा रहा था, तो मैंने देखा कि दीदी खड़ी है सरस्वती माँ खड़ी है। वहीं खड़ी है। क्या बात। मुझे ऐसा झटका लगा, जी। मैं अंतरा भूल गया। अगला अंतरा जो गाना था मैं भूल गया। तो मैं हमारे जो कंडक्टर थे अनिल मोहिले, मैं उनको पूछने लगा, एक दो म्यूजिशियंस को भी पूछा, बोलते यार हमको क्या मालूम है। इतने में मुझे याद आया, तब तक 2 बार म्यूजिक बजाना पड़ा था बीच का। जी। तो प्रोग्राम के इंटरवल में मैंने दीदी को, दीदी आपने, तो हंसने लगी, अरे सुरेश अभी ये 5वां 6ठा प्रोग्राम है, मैं हमेशा चेंज करके आती हूँ, ये तुम्हारा गाना मुझे हमेशा सुनना होता है। वाह वाह वाह। और हमारे मामा साहब ने कितनी बार इस गजल के लिए उन्होंने मुझे क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं, वाह बड़े वाह। कीमती कीमती गिफ्ट्स दिए हैं। क्या बात। क्या। बिल्कुल हम याद करते हैं कि हम इसका जब कैसेट लेकर आए थे लेकिन फिल्म का, तो वो चला चला के घिस दिया पूरा। और ये गज़ल क्या लता जी के तो खैर एक से एक, दीदी के ने उसमें एक से एक कॉम्पोजिशंस गाए हैं हृदयनाथ मंगेशकर जी की। आपने गुलजार साहब के लिए भी बहुत सारे उनके गीत गज़लें गाए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वैरायटी स्टाइल ऑफ सिंगिंग या काइंड ऑफ सॉन्ग जितना गुलजार साहब के साथ आपके कोलैबोरेशन में नज़र आता है, और इतना लोगों को भी वो इतना पसंद आया है। तो कोई ऐसा कुछ भी जो आपके मन में हो, या कोई ऐसी कॉम्पोजिशन आपको याद आती हो, तो हमें प्लीज सुनाइए। गुलजार साहब बहुत ही प्यार करने वाले बड़े भाई है मेरे। जी जी। और उनके काफी सारे गाने गाए मैंने पंचम दा के लिए, और हृदयनाथ जी के लिए, जी जी। या और भी। तो मुझे एक गाना बहुत,
हुजूर हाँ, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुलेआम आंचल वाह वाह, न लहरा के हाँ, चलिए, क्या बात। खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, वाह खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना हाँ, इतरा के चलिए। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। मैं इस बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, वाह लिखी वाह, जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। वाह वाह, बहुत खूब बहुत ही खूबसूरत। अभी हम गज़लों की ही क्योंकि बात कर रहे हैं, गज़लें आपने इतनी सुंदर सुंदर हमें एक से एक अभी सुनाई और इतनी अच्छी अच्छी गा रखी हैं। अगर आप इजाज़त दें तो एक लता दीदी की गाई हुई एक गज़ल है और मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन है, वो मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ, जस्ट लाइक अ हम्बल ऑफरिंग, अगर आप जरूर मुझे इजाज़त गाइए, दें जरूर गाइए, तो जी। जरूर गाइए। इस गज़ल की ख़ास बात ये है कि ये फ़िल्म में नहीं आई, अनरिलीज़ थी, तो उसी की कुछ 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरे अश्कों का गम न कर ए दिल, मेरे अश्कों का गम न कर ए दिल, अपनी बर्बादियों से डर ए दिल, अपनी बर्बादियों से डर ए दिल, मेरे अश्कों का गम न कर ए दिल, सिलसिला रोक बीती बातों का, सिलसिला रोक बीती बातों का, सिलसिला रोक बीती बातों का, वरना तड़पेगा रात भर ए दिल, वरना तड़पेगा रात भर ए दिल, अपनी बर्बादियों से डर ए दिल, मेरे अश्कों का गम न कर ए दिल। वाह 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 वाह, जीते रहिए, जीते रहिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे थे गुलजार साहब की, वापस गुलजार साहब पे आते हैं और विशाल भारद्वाज जी के म्यूजिक डायरेक्शन में और गुलजार जी और विशाल जी दोनों के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐतिहासिक गीत बने।
जी 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 जी। जिनमें आपकी आवाज़ हम सुनते हैं, आज भी सुनते हैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतने सुंदर खूबसूरत गीत हैं। तो हमारे तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा जी और बड़ा जी सक्सेसफुल रहा है। जी। उसमें एक किस्सा मुझे ये मालूम हुआ कि माचिस फिल्म की शूट के दौरान आपकी तबीयत बहुत खराब हुई थी। जी 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 जी, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जी जी। और हॉस्पिटलाइज था मैं। और हम्म। गुलजार साहब और विशाल मुझे मिलने आए थे आपसे मिलने आए थे। जी जी हॉस्पिटल में। तो जी। कहने लगे कि भाई ये ऐसा क्या है, तुम जल्दी से हम्म ठीक हो जाओ, बहुत हम्म। सुंदर गाने कुछ गाने हैं आपने, जी जी। और जल्दी से ठीक होके आपने ठीक होना स्वस्थ है होके आ जाओ। क्योंकि तो आपने हम गाना लोग है। गाने रेडी है और जी। आपकी वेट कर रहे हैं हम लोग। हम्म। तो उन्हीं दिनों ये माचिस है, ये बेताब करके एक फिल्म थी, जी उसके भी बहुत खूबसूरत गाने विशाल ने बनाए थे। जी जी। तो बाहर आते ही मैं घर में 2-4 दिन आराम करने के बाद ही ये हम्म। गाना रिकॉर्ड हुआ था, चप्पा चप्पा चरखा चले वाह। जी। और छोड़ आए हैं वो वो गलियां। गलियां। जी जी। और बहुत खूबसूरत हम लोगों ने एक एल्बम भी किया था, बूढ़े हम्म। पहाड़ों पे, जिसमें हम्म। सारे गाने गुलजार साहब ने लिखे हुए थे क्या बात है। और बहुत सुंदर तर्जें बनाई थी विशाल ने। वाह। कुछ उसी में से कुछ हमें अगर सुनने को मिले हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। चप्पा चप्पा चरखा चले, वाह। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ए औनी पौनी यारियां तेरी, बौनी बौनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओए चप्पा चप्पा चरखा चले, ए औनी पौनी यारियां तेरी, बौनी बौनी बेरियों तले, यारा वे, यारा वे, यारा वे, वाह। पानिया परदेसिया, वाह। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले, गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, और वाह। जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी, कच्ची मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। वाह वाह वाह, बहुत ही खूब। और ये सुना जाता है कि गुलजार साहब रिकॉर्डिंग्स में आकर बिल्कुल बिल्कुल, गुलजार साहब हर रिकॉर्डिंग में आते थे। जी जी। और ऐसा लगता था उनको जब कि यहाँ पे कुछ इसको बोलना चाहिए, तो अंदर हम्म। आके बस वो समझाते थे कि हम्म देख, इस लाइन पे तुम ये सोचो हम्म कि तुम ऐसा कर रहे हो। हम्म। तो जैसा वाह इंस्पिरेशन होता है ना, जैसे वाह। बोल जी। के आदमी को उसमें ढालना, क्या बात। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और इतने बड़े वाह। डायरेक्टर हैं वो, इतने बड़े राइटर है, जी जी इतने बड़े मेकर हैं। जी जी तो ये एक्सपीरियंसेस हम लोगों को बहुत सीखने को मिले, और सारे संगीतकारों से, जो हमारे बुजुर्ग थे, जी मेरे कंटेम्पररी थे, या जी मेरे जी बाद के जी भी हैं, जी जी कुछ जी अलग जी अलग चीजें सीखने को मिलती है। जी। कुछ क्या बात।
मन खराब करने वाली भी चीजें सीखनी पड़ती हैं। जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ने जो वापस जो हम जहाँ से शुरू हुए थे कि जिस परंपरा में आप रहते हैं, जिसको आप बरकरार रखा हुआ है, मुझे लगता है कि वो वापस जो है एक आनंद देने वाली और एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज है। उससे बढ़ के कोई जॉय या कोई ब्लिस नहीं है अगर आप संगीत में ही हमेशा बसे रहें। और जो जगह है, क्योंकि हम वहाँ गए हैं, आए हैं यहाँ पे, और सुर ही सुर है जहाँ देखते हैं, वो इतना सुरीला सुर का मंदिर है जहाँ पे तो आप मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। जी 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 जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमर्शियल फील्ड की जो भी चीजें हैं, उन्होंने जो है उनका कोई ऐसा वो वही रह जाती होंगी जब आप अपनी दुनिया में आप वापस आते होंगे, आई एम श्योर। आपका करियर जो 50 साल से भी ऊपर का है, मोर देन 5 डेकेड्स हो गए, आप कैसे देखते हैं इसमें? आपने नेशनल अवार्ड भी आपको मिला है, और भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी मिला, और एक जो है कड़ी बढ़ती है, बढ़ रही है, अभी भी चल रही है, और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि चलती रहे, हमेशा हम आपको सुनते रहे। आप कैसे देखते हैं अपने सफर को? सबसे बड़ा विधि जी, सबसे बड़ा अवार्ड है कि आप, मेरे माई बाप जो है वो आज तक मुझे सुनते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं। जी, जी, सबसे बड़े अवार्ड यही है। बाकी जो अवार्ड मिलते हैं सरकार की तरफ से, तो ये एक प्रोत्साहित करने के लिए या जिंदगी को बढ़ावा देने के लिए इनका होना भी जरूरी होता है। और बहुत बड़ा बड़प्पन है उनका कि इस लायक मुझे समझते हैं और ये अवार्ड देते हैं। मगर जो प्यार मेरी ऑडियंस से, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे सुनने वाले लोग हैं, मेरे जो माई बाप है, वो इसी तरह मुझे प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद देते रहेंगे, तो जिंदगी भर का सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है। ऐसा मैं मानता हूँ। एक मुलाकात हमारे लिए काफी नहीं है, अभी आपसे बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया है। तो फिर से जरूर, मुझे लगता है अभी हमें एक महफिले अनलॉकडाउन करना पड़ेगा जब ये लॉकडाउन भी खुल जाए और व्यवस्थाएं जो है वापस जल्दी से आए। पर जाते जाते में अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें तो हम उसको अपने साथ जरूर सुनाता हूँ, जरूर सुनाता हूँ। ऐ जिंदगी गले लगा, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों में मन भर लिया, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी। वाह वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत खूब। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही हमेशा आपको सुनते रहे। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखें, सुखी रखें, और हमेशा आप ऐसे ही अपनी जो परंपरा है, संगीत की परंपरा है, उसे आगे बढ़ाते रहे।
और हमारे श्रोता, हमारे दर्शकों, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ आज की महफिल में मेरी जुड़े। तरफ से भी आप सबको और मेरे सभी दर्शकों को मेरा मेरी तरफ से चरण स्पर्श, और सबको यही प्रार्थना है कि घर में रहें, साफ सुथरे रहें, और हर 20 सेकंड में, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छे से धोएं और घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुरेश जी, बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।